1 बजे की 21 ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती के फैसले को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सराहा है। ट्वीट कर पीएम और वित्त मंत्री का आभार जताया और हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कमी का फैसला संकट में पीएम के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। इससे ये पता चलता है कि पीएम नागरिकों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद पेट्रोल ₹9.5 और डीजल ₹7 सस्ता हो गया है। और दूसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमत से ही जुड़ी हुई। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत घटने के बाद पाकिस्तान में भी मोदी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत सरकार के फैसले को सराहा। रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए इमरान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की और ट्विटर पर लिखा कि क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिकी दबाव से खुद को अलग रखने का काम किया है। तीसरी बिग ब्रेकिंग की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बैडमिंटन के प्रतिष्ठित थॉमस कप और उबर कप के विजेताओं से बातचीत की। भारत ने पहली बार टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कहा देश को लगातार खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। 73 साल बाद भारत ने थॉमस कप जीता है और इस दौरान 14 साल की शटलर उन्नति हुडा ने पीएम मोदी से कहा, आप कभी भी मेडलिस्ट और नॉन मेडलिस्ट के बीच भेदभाव नहीं करते हैं और ये बात प्रेरित करती है। 1 बजे की चौथी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे महाराष्ट्र से खबर। औरंगाबाद के बाद आज पुणे में एमएनएस चीफ राज ठाकरे की बड़ी रैली हुई। इस दौरान राज ठाकरे ने अयोध्या न जाने पर सफाई दी और पुणे की रैली में राज ठाकरे ने कहा, मेरे अयोध्या न जाने से लोग खुश हैं। तबीयत खराब होने की वजह से मैं अयोध्या नहीं जा सका। राज ठाकरे ने कहा कि रामलला के दर्शन करना चाहता था पर कमर की सर्जरी की वजह से नहीं जा पा रहा हूं। राज ठाकरे की रैली को देखते हुए भारी पुलिस बल का तैनाती की गई है और पुणे पुलिस ने राज ठाकरे को 13 शर्तों के साथ रैली करने की इजाजत दी थी। 5वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 1 बजे की बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। तेंगापानी के गोल्डन पगोडा में शाह ने पूजा अर्चना की। तेंगापानी में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। NHIDCL के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की और सुरक्षा और विकास को लेकर ये बैठक हुई। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगले साल तक सुलझ सकता है अरुणाचल असम के बीच का सीमा विवाद। छठी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं जो है पंजाब से। सीएम भगवंत मान ने संगरूर में साइकिल रैली निकाली। ड्रग्स के खिलाफ मान ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा, नशा करने वाले युवा कसूरवार नहीं है, माहौल ही ऐसा था। भगवंत मान ने लोगों के साइकिल रैली के जरिए संदेश दिया। कहा, पंजाब में युवाओं को रोजगार देंगे, नफरत के बीज पनपने नहीं देंगे। आगे बढ़ेंगे। 7वीं बिग ब्रेकिंग के लिए रुख करेंगे राजस्थान का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने जोधपुर में आज बाइक रैली निकाली है। कहा, आदमी को हमेशा जवान बने रहना चाहिए। गजेंद्र शेखावत ने कहा, उम्र के साथ जोश और जज्बात कम नहीं होने चाहिए। देश का युवा अगले 25 साल तक के लिए खुद को देश के लिए समर्पित करे। और अब 1 बजे की 8वीं बड़ी खबर। जापान में अहम दौरे पर आज रात रवाना होंगे पीएम मोदी। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अहम मुलाकात होगी। जापानी पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक और सुरक्षा की नीतियों से निपटने पर चर्चा होगी। आगे बढ़ेंगे। 9वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बीच नए सेनाध्यक्ष का जम्मू कश्मीर दौरा। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सुरक्षा का जायजा लिया। बतौर सेनाध्यक्ष मनोज पांडे का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। थल सेना प्रमुख सबसे पहले उत्तरी कश्मीर से सटी एलओसी पहुंचे। इस दौरे के दौरान थल सेना प्रमुख एलओसी के हालात के साथ ही घाटी की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा भी उन्होंने की। 1 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग। जेल से जमानत पर रिहा आजम खान ने अखिलेश यादव से नाराजगी जताई। सपा विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए आजम खान और अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर विधायक दल की बैठक की, पर ना तो आजम और ना ही उनके बेटे इस बैठक में शामिल हुए हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने इशारों में अखिलेश को घेरा। कहा, कुछ मजबूरियां नहीं होंगी, हम भी सोचेंगे कि हमारी नीयत, वफादारी, मेहनत में कहाँ कमी रह गई कि हम घृणा के पात्र बन गए। 1 बजे की 11वीं बिग ब्रेकिंग। ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई परिसर में शिवलिंग पूजा की मांग तेज हो गई है और पूजा की मांग को लेकर कल याचिका दाखिल होगी। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग की गई है और हिंदू पक्ष कल सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले की कार्यवाही सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दी है। 12वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव आज चंडीगढ़ के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो चंडीगढ़ में किसान आंदोलन में
जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए देंगे। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हो गई थी। 1 बजे की 13वीं बिग ब्रेकिंग। आज दिल्ली के 3 नगर निगमों का औपचारिक रूप से विलय है। इसके लिए केंद्र ने शुक्रवार को 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का विशेष अधिकारी और कमिश्नर नियुक्त किया है। इस नगर निगम का मेयर भी एक होगा और इससे पहले ये अलग अलग होते थे। बता दें कि लोकसभा में 30 मार्च और राज्यसभा में 5 अप्रैल को दिल्ली में तीनों नगर निगमों के विलय का बिल पास कर दिया गया था और राष्ट्रपति ने 18 अप्रैल को इसे मंजूरी दे दी थी। आगे बढ़ेंगे। 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार में हैरान करने वाली वारदात हुई है। फ्लैट में मां और 2 बेटियों का शव मिला है। घर में गैस चैम्बर बनाकर खुदकुशी करने का शक है। मां और बेटियों ने दीवार पर सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा है, कमरे में घुसने के बाद लाइटर न जलाएं नहीं तो हादसा हो सकता है। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में 3 जलती अंगीठी मिली है। गैस भी खुला मिला है। दरवाजे बंद थे और आशंका है कि दम घुटने से तीनों की मौत हुई है। 1 बजे की अगली बड़ी खबर मेरठ से, जहां अवैध कॉलोनियों और आज मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर यहां चला। शहर में 7 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से बनी थी ये कॉलोनी और शासन ने इस पर सख्ती दिखाई। 1 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग। सिद्धार्थनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो ने ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बोलेरो सवार 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम योगी ने हादसे में 8 लोगों की मौत पर दुख जताया। घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। 17वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है गुजरात से, जहां गांधीनगर में भीषण आग से हड़कंप मचा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक भीषण आग लगी। आग बुझाने में दमकल की टीम लगी हुई है। आग के बाद धुआं दूर दूर के इलाकों में फैला। पूरे इलाके में काला धुआं देखने को मिल रहा है। 18वीं बिग ब्रेकिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पास अनंतपुर डेयरी में एक कंपनी में भीषण आग लगी। आग लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कंपनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाले बैटरी बनाए जा रहे थे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 19वीं बिग ब्रेकिंग। 1 बजे की असम में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 32 जिलों में 8 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 18 हो गई है। असम में भारी बारिश और बाढ़ से होजाई में सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हैं। एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत कार्य चलाया जा रहा है और एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर ने कहा अब तक 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जो लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 20वीं बिग ब्रेकिंग। 1 बजे की कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना की चौथी लहर को लेकर खौफ कम हुआ। एक्टिव मरीज घटकर 15,000 से भी कम हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 2,226 नए मरीज सामने आए और संक्रमण दर 1% से कम है। एक दिन में 65 मरीजों ने दम तोड़ा तो 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 1 बजे की 21वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक की शुरुआत है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया है। दावोस में इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे पीयूष गोयल। WEF सम्मेलन में पीयूष गोयल समेत 6 राज्यों के सीएम शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री इसमें शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।